मरकजी वजारत दाखिला और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है और विलेज डिफेंस कमेटियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करती थी, मार्च 2022 में 2 मार्च को एक फैसला आया था। 1 मार्च को मीटिंग हुई और 2 मार्च को उसके बाद उसकी तफसीलात सामने आई थी। दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, कुछ बड़े फैसले हुए थे और उन हुक्मनामों को अब नाफिजुल अमल करने का सिलसिला या नफाज का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकार ने कुछ कवायद बनाए थे, कवायद व जवाबित का सिलसिला शुरू किया था और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबर भी है जो विलेज डिफेंस कमेटियों का पहले हिस्सा थे। उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा सरकार यहाँ उठाना चाह रही है और विलेज डिफेंस गार्ड्स जिनको बताया गया है उन सभी लोगों को अब बाकायदा लगाने की तैयारी है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो एक बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है उस पर मैं आऊँगा, लेकिन फैसला क्या है पहले ज़रा फटाफट से वो मैं बता दूँ। सरकार ने एक स्कीम मुतारिफ कराई है, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। जो पहले वीडीसीज हुआ करते थे, विलेज डिफेंस कमेटियों के तहत विलेज डिफेंस की जो जिम्मेदारान हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं, इनको सरकार की तरफ से हथियार दिए गए थे। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सेंसिटिव एरियाज़ थे, वल्नरेबल एरियाज़ थे, जहाँ पर आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा था, दहशतगर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, शहरियों को टारगेट किया जाता था, उन इलाकों के अंदर उनका खुद का तहफ़्फ़ुज़ भी और सरकार तक ये कई मरतबा ये बात भी पहुँचाते थे किस इलाके के अंदर क्या काम किया जा सकता है, हिकमत अमली का हिस्सा होते थे। अब जाकर विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम जो है वो मुतारिफ कराई गई है। दोबारा इसका जो है सिलसिला यानी नाम तब्दील करके सरकार ने इसको लागू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी तौर पर ये शुरू हो गई है। हुक्मनामा सामने आ गया और इस ऑर्डर के मुताबिक कि जम्मू कश्मीर के अंदर विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम यानी वीडीसीज नहीं, अब वीडीजी जो है उसका नफाज जो है वो अमल में लाया गया है, शुरू कर दी गई है। स्कीम जो है सरकार ने पुरानी ख़त्म कर दी थी। मार्च के महीने में वजारत दाखिला में मीटिंग हुई थी और नई स्कीम मुतारिफ कराई गई थी। अब नई स्कीम में है क्या, कौन कौन से लोग जो हैं वो इन गार्ड्स बन पाएंगे, हिस्सा बन पाएंगे। 2 कैटेगरीज में इन लोगों को तकसीम किया गया है। विलेज डिफेंस गार्ड यानी वीडीजी नहीं, अब वीडीसी कहा जाता था पहले, अब वीडीजी कहा जाएगा। वीडीसी के बजाय वीडीजी काम करेगा विलेज डिफेंस गार्ड। इनमें सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं और मार्च में उस वक्त काम शुरू हुआ था। अब सरकारी तौर पर यह स्कीम शुरू हो गई है। इसमें सरकार ने कहा है कि वो तमाम लोग V1 कैटेगरी में आएंगे। 2 कैटेगरीज बनाएंगे, 2 अलग अलग जुमरों में इनको तकसीम किया गया है। जो ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ पर ज़्यादा ख़तरात हैं या खदशात हैं, यहाँ पर लगता है कि मिलिटेंसी आज के वक्त में भी है या ख़तरा बढ़ सकता है, हसास काफ़ी इलाके हैं सिक्योरिटी के एतबार से, सलामती के हिसाब से, तो वहाँ पर V1 कैटेगरी के तहत जो लोग लीड करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे, इंतजामिया के साथ, पुलिस महकमे के साथ राब्ते में रहेंगे, V1 कैटेगरी में उनको रखा गया है। और महाना यानी महीने की जो इनको सैलरी मिलेगी वो 4500 रुपये सरकारी तौर पर दी जाएगी 1 महीने की। V1 कैटेगरी वाले ये जो लोग हैं, इसमें थोड़ा लीडिंग कैटेगरीज वाले लोग होंगे, कोऑर्डिनेट जो करेंगे। विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं वो राब्ते में सिविल और पुलिस काम के साथ रहेंगे। दूसरा V2 कैटेगरी बनाई गई है सरकार की तरफ से। इसमें जो मेंबर होंगे उनको भी वीडीजीज कहा जाएगा, लेकिन ये कहा गया है कि इसमें सरकार की तरफ से 4000 रुपये इनको दिया जाएगा और इसमें वॉलंटरी बेसिस पे भी अगर कोई काम करना चाहे वो जुड़ सकता है। V2 कैटेगरी में उसको शामिल किया जाएगा। कोई रजाकाराना बुनियादों पर या रजाकाराना तौर पर आगे आकर कहना चाहता है या कह रहा है कि मैं तहफ़्फ़ुज़ लोगों को यकीनी तौर पर देना चाहता हूं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहता हूं, तो उन लोगों को भी सरकार की तरफ से 4000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अब क्या होगा कि काम होगा, जो एसपी होगा और एसएसपी होगा उस ज़िले के अंदर जहां पर इन लोगों की तैनाती अमल में लाई जाएगी, उन लोगों को उस हिसाब से वहां पर वहीं सैलरीज होंगी। कंसर्न जो पुलिस थाना है उसके साथ भी राब्ते में रहना होगा। एसपी एसएसपी इनकी गाइडलाइंस जो होंगी, इनके हिसाब से जो डायरेक्शंस दी जाएंगी, जो हिदायत जारी की जाएंगी, उसी तर्ज पर विलेज डिफेंस गार्ड्स को काम करना होगा। हर ज़िले के अंदर एक विलेज डिफेंस ग्रुप बनाया जाएगा, वीडीजी बनाया जाएगा, जिसमें विलेज डिफेंस गार्ड्स होंगे और हर एक ग्रुप में 10 मेंबर्स होंगे। अब 10 मेंबर्स जो होंगे, जो लीडिंग मेंबर्स होंगे, 4500 उनको सैलरी होगी और जो रजाकाराना बुनियादों पर V2 कैटेगरी के तहत जुड़ना चाहते हैं, जो कि जिनको सरकार 4000 माहाना देने की बात कह रही है या इस हुक्मनामे में बात की गई है। डायरेक्शंस दी जाएंगी कंसर्न एसएसपी और एसपी की तरफ से, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ से। इसके तरह से विलेज कमेटियां बनेंगी, विलेज डिफेंस ग्रुप बनेंगे, जिनको कोऑर्डिनेट करेंगे वो पर्सन जो V1 कैटेगरी का होगा। यानी V2 वाले अगर काम करते हैं तो V1 कैटेगरी का कोई बंदा इनको लीड करेगा, कैसे आगे की हिकमत अमली तैयार करनी है, रणनीति क्या बनानी है, प्लान कैसे चॉक आउट करना है, वो सारी चीज़ें उसकी तरफ से बताई जाएंगी। इसके अलावा पुलिस के साथ इस बार जो बड़ी चेंज लाई गई है, पहले विलेज डिफेंस कमेटियों के पास सिर्फ हथियार हुआ करते थे, राब्ता जैसे मुमकिन होता था शिकायत पहुंचती थी, लेकिन इस बार वायरलेस सेट भी दिया जाएगा
कोऑर्डिनेटर को जो लीडिंग मेंबर होगा वो राब्ते में पुलिस के साथ रहेगा, वो जानकारी देगा पुलिस हुकाम को कि कहाँ पर क्या काम करना है। और V1 कैटेगरी जो है वो जो लीड करेगा कोऑर्डिनेटेड शख्स होगा, उसके पास विलेज डिफेंस ग्रुप को बाकी को चलाने का पूरा इख्तियार होगा, लेकिन साथ साथ उस शख्स को एक वायरलेस सेट भी दिया जाएगा जो मैसेज रिसीव भी करेगा और अपनी तरफ से जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ हैं वो SSP और SP जैसे लगाएंगे, वो लीडिंग मेंबर को दी जाएंगे, V1 कैटेगरी वाले को, वो बाकी लोगों को लगाएगा, उस हिसाब से काम होगा। सरकार की तरफ से माहाना जो है 4000 के बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, हर मंथ बेनिफिट्स की भी बात कर दी गई है। तो कुल मिलाकर जो पिछली बार हुक्मनामा आया था उसमें राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और वादी का भी इस बार प्लान है कि जिन जिन हिस्सों के अंदर जहां लगता है कि कार्रवाई की ज़रूरत है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ VDCs या VDGs जो अब बनाए गए विलेज डिफेंस ग्रुप और विलेज डिफेंस मेंबर्स जो हैं अब इसमें काम करेंगे। विलेज डिफेंस मेंबर पहले कहा जाता था, विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, वो काम करेंगे, तो वो जानकारी देंगे, उन लोगों का बड़ा रोल रहने वाला है। और ये प्लान चॉक आउट किया गया था 1987-88 के बाद, जम्मू कश्मीर के अंदर खिता चिनाब और पीर पंचाल में सबसे ज़्यादा इन लोगों की खिदमत ली गई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कमेटियाँ ख़त्म हो गई। इन लोगों ने मिलिटेंसी के खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, खून बहाया है, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पुलिस और SPOs के साथ काम किया, और उसके बाद जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, अच्छा काम रहा, उनको पुलिस की तरफ से उस वक्त हमने देखा कि उनको बेहतरीन खिदमत के लिए इनामात से भी नवाजा गया और SPO में भी उन्हें भर्ती किया गया। लेकिन अब VDCs नहीं, विलेज डिफेंस ग्रुप होंगे, VDGs होंगे। शुरुआत कर दी गई है 4500 V1 कैटेगरी वाले को और V2 वाले को 4000। माहाना जो बेनिफिट्स हैं वो भी 4000 होंगे और सरकार की तरफ से हुक्मनामा जारी करके मुख्तलिफ अजला में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी और जहाँ वनरेबल एरियाज़ हैं, ज़्यादा दहशतगर्दी का ख़तरा है, ख़तरात लाक हैं, वहाँ पर अब ये कार्रवाई शुरू होगी नए कवानीन के मुताबिक, नए ज़ाब्ते के मुताबिक, और तनख्वाह भी तय कर दी गई है और वायरलेस सेट का भी इस्तेमाल होगा। SSP SPs जो कहेंगे उनकी डायरेक्शंस पर काम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर विलेज डिफेंस ग्रुप्स करेंगे और विलेज डिफेंस गार्ड्स इसका हिस्सा होंगे। हर गांव के अंदर एक एक बनेगी जहां जहां खतरा है और हर ग्रुप में 10 मेंबर्स होंगे, 10 गार्ड्स होंगे।